हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक कंसाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो कि हम लोग देखेंगे। ये चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 देखने जा रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन बोला है द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. यानी कि क्वेश्चन का मतलब ये है कि 4th और 8th टर्म को जोड़ने पे हमारा जो है बराबर में 24 आएगा, और 6th और 10th टर्म को जोड़ने पे हमारा 44 आएगा। फाइंड करना है हमें, पहले 3 टर्म निकालने हैं एपी के। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। हम लोग फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट फार्मूला क्या जानते हैं हम लोग? n is equal to a plus n minus 1 into d। क्लियर? तो हमारा यहाँ पे पहले में n क्या है, हमारा 4th और 8th टर्म का जिक्र किया गया है, तो यहाँ पे n हमारा एक में 4th होगा, तो a4 is equal to क्या होगा? a plus 4 minus 1 into d। Again we write a4 is equal to a plus 4 minus 1 3d। फिर से हम लोग देखेंगे उसी तरीके से a plus, सिमिलरली उसी प्रकार से हम लोग आगे चलेंगे। 4 के बाद 5d 6d 7d 8d तक, क्योंकि हमें कितना निकालना है? 8th टर्म तक हमें जाना है, तो 8th टर्म तक, और हमारा 6th और 10th टर्म तक हम जाएंगे। हाँ, तो सिमिलरली a5 is equal to a plus 4d, a6 is equal to a plus 5d, a7 is equal to a plus 6d, a8 is equal to a plus 7d, a9 is equal to a plus 8d, and a10 is equal to a plus 9d। हमने 9th टर्म का 10th टर्म तक का निकाल दिया फार्मूला से। a10 is equal to a plus 9d। हमारा गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन ये दिया हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। गिवन क्या है? गिवन दैट में ये बोला है कि a4 प्लस a5, a4 plus a8 is equal to 24। a4 plus a8 is equal to 24। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें हमारा है कि a4 का वैल्यू कितना आया है? a4 का वैल्यू है a plus 3d। देन हम लोग क्या पुट करेंगे? a plus 3d। और a8 का क्या वैल्यू है हमारा? a plus 7d। तो यहां पे हम क्या पुट करेंगे? a plus 7d। और ये दोनों का सम क्या है? 24। क्लियर? a4 का a plus 3d, a8 का a plus 7d। अगेन हम लोग क्या करेंगे इसमें? अब दोनों को सम करेंगे। a plus a करेंगे तो हो जाएगा 2a, 3d plus 7d करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10d, और 24 का 24 का 24। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग? इसके आगे 2a plus 10d is equal to 24। अब 2a, यहां पे 2 हम कॉमन रखेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? a plus 5d is equal to 24। a plus 5d is equal to 24। तो a plus 5d is equal to क्या होगा? 24 पाई में 2, जब काटेंगे तो 12 बचेगा, तो a plus 5d is equal to 12। क्लियर? यानी a plus 5d is equal to 12। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लिए हम इसको? इक्वेशन फर्स्ट। अब हम देखेंगे, यहां तक तो क्लियर है। a plus 4 plus a plus 8, 4th और 8th टर्म का निकाले। अब हमको निकालना है 6th और
टेंथ का, ठीक है। 6 और 10th का क्या होगा, उसी प्रकार से a, यहां पे हमारा a6 का कितना आया है, a6 प्लस a10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 44। a6 का कितना निकल के आया है, a प्लस 5d, और a10 का कितना आया है, a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। a क्या हो जाएगा 2a प्लस 5d और 9d 14d इज इक्वल टू 44, ठीक है। अब इसमें फिर से 2 कॉमन आएगा, क्या बचेगा, a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 44 बाई में 2 से कट करेंगे, कितने बार में 44, 22 टाइम्स में। तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, इसको इरेज करने के बाद, तब तक आप लोग इसको लिख लीजिए। a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 फर्स्ट इक्वेशन था, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हम लोग सेकेंड से फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को क्या करेंगे, सेकेंड से फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड बी ऑप्टेन। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि a से a में सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी सेकेंड से हम फर्स्ट में कर रहे हैं तो a से a में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। 7d माइनस 5d करेंगे, 7d यानी 7d से हम 5d में घटा रहे हैं, 7d से 2d बचेगा, क्या बचेगा 2d इज इक्वल टू, अब हम यहां पे हमारे पास फर्स्ट में है 12, 22 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22 माइनस 12 10। तो d, अब 2 यहां मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो d इज इक्वल टू 10/2। जब काटेंगे कितना आ जाएगा 5, तो d का वैल्यू क्या आया 5, यानी हमारे पास d निकल के आ गया। कॉमन डिफरेंस हमको पता चल गया। जब कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा तो हम इक्वेशन 1 पे d का वैल्यू पुट करेंगे इस जगह पे, तो हमें a का फिर वैल्यू निकल के मिल जाएगा, ठीक है। तो हम a प्लस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बी ऑप्टेड a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। a का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, a निकालना है तो a का a प्लस क्या हो जाएगा 5d यानी कि हमारे पास 5d का वैल्यू कितना निकल के आया है 5, तो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 25 इज इक्वल टू 12। अब हमारा a यही रहेगा, 25 उठ के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, या फिर अब 12 को इधर ले आओ, a को उधर ले जाओ, तो कितना बचेगा a का वैल्यू बचेगा -30। तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25। अब 12 में से 25 यानी छोटे में से बड़ा में घट रहा है तो क्या होगा -30। a का वैल्यू कितना आ गया -30, यानी a का वैल्यू आया हमारा -30। क्लियर। अब जब a का वैल्यू आ गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं a का जब, अब तब हमें पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा तब, यानी a के बाद क्या आता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब हमें नेक्स्ट टर्म हमको पता चलने लगेगा तो हम पुट करेंगे उसी तरीके से। अब a प्लस 2d निकालना है, a निकल गया, अब हम क्या निकालेंगे 2d, तो
an क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, यानी a2 निकाल रहा है, सेकेंड टर्म निकालना है, तो a प्लस डी, तो a प्लस डी करेंगे, a कितना आया -13, d कितना है हमारे पास 5, तो प्लस 5 -13 -8। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसी तरीके से हम निकालेंगे a3 का, क्या हो जाएगा a प्लस 2d होगा, a प्लस 2d, तो 2d होगा तो क्या हो जाएगा a3 इज इक्वल टू a का कितना वैल्यू है -2 इंटू डी, यानी 2 इंटू 5, कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 और प्लस -13, a3 कितना आया, a3 कितना आया -3, आएगा कि नहीं आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द फर्स्ट, तीनों निकल के आ गया कि नहीं, -13 -8 -3, तो क्या लिखेंगे, द फर्स्ट 3 टर्म of this APR -13 और क्या आया है -8 एंड -3, क्लियर। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये लाइक बटन को जरूर दबाएं।